प्यारे बच्चों, कैसे सभी अच्छे होंगे आप लोग। तो आज की नई वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 को। देखिए, उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको बताऊंगा और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और अपने होमवर्क को प्रॉपर कीजिए। अगर मेरी क्लास का स्टूडेंट है तो इस होमवर्क को करने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप पे होमवर्क को सेंड कीजिए ताकि मैं सेटिस्फाई हो सकूं, हाँ बच्चा मेरी तरह मेहनत कर रहा है। ओके, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आते हैं टॉपिक पे 5.4 पे। देखिए क्या है कि मैंने पहले ही बता दिया था, एक कंटिन्यूटी होती है, एक डिफरेंशिएबिलिटी होती है। चैप्टर का जैसे नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों जो ये वर्ड्स है कंटिन्यूटी, तो वो मैंने बताया था कि हमें ऐसे ग्राफ, मतलब कोई भी इक्वेशन हो, बताना है कि ग्राफ में पेन उठेगा या नहीं उठेगा उसी किसी पॉइंट पे, उसे सी पॉइंट कहा जाता है अक्सर। अब बात कर रहे थे, ये पहले चैप्टर में क्लियर कर लिया था 5.1 में। अब स्टार्ट हुई 5.2 की कहानी। तो 5.2 में भी मैंने बताया था बेटा, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो अपने आप क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। तो उसके बाद हमारे चैप्टर मतलब बनने स्टार्ट हो गए। अब उन्होंने क्या किया था 5.3 में, 5.2 में हमेशा मेरा एक फंक्शन लेट किया, उस पर एक एक्सरसाइज बनाई, उसे हमें दे दिया। तो आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम पे बेस करती है। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम से पहले मैं सिखाना चाहूँगा कि जो हमने पढ़ रखा वो क्या है। देखिए, प्रीवियस स्टडी से बात करते हैं तो आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं। पॉलिनोमियल्स में इम्प्लीट फंक्शन और एक्सप्लीट फंक्शन भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं। ऐसे ही आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन होते हैं, साइन एक्स या थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कौन से होते हैं, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे आपके टर्म्स होती है। बट आप काफ़ी बच्चों ने पॉलिनोमियल्स भी पढ़े होंगे, बट वो भूल जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा पॉलिनोमियल्स को ठीक से डिफाइन किया है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं दो टर्म से डिफाइन होते हैं, एक तो टर्म्स की टर्म में और एक डिग्री की टर्म में। टर्म्स क्या होती है सर, देखो, जो मोनोपोलिनोमियल, बाई, ट्राई और पॉलिनोमियल के नाम से जाने जाते हैं। क्या होती है, मोनो मतलब होता है 1, जिसमें बस एक ही लेटर, एक ही वर्ड हो, जैसे 6, ये एक ही वर्ड में काउंट होता है। 4x3, अब कई बच्चे सोचेंगे 4x3 तो 3 वर्ड हो गए, नहीं। टर्म्स की बात करूँ तो एक ही टर्म आती है। नहीं आई बात समझ में, देखो, बायोनोमियल मतलब जब दो टर्म हो, दो टर्म मतलब 6x + 2, इसका मतलब कितनी है, 2 टर्म। जैसे और करूँ मैं 8x + 4, कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो जब कभी भी आपके पास 2 टर्म हो, x + y वो 2 टर्म है, तो उन्हें कहा गया है बायोनोमियल्स। ऐसे बात करता हूँ ट्राई की, तो ट्राई में कितनी टर्म्स होती है, 1 2 3, ऐसे टर्म्स को कहा जाता है ट्राई। और जब 1 2 या 3 से ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। जब n होता है, जब टर्म्स कितनी होती है, n। यहाँ मैंने 4 पे रोकी हुई है, तुम इन्फिनिटी पे बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आई होप क्लियर है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब बात कर रहे होंगे, अगर x + 8 देखें तो यहाँ पर भी दिख रहा है, जैसे मतलब इसे मैं मान लो x + 8 बना देता, तो x + 8 यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। क्या प्रॉब्लम क्या है, तो डिग्री की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम, डिग्री। डिग्री का सिंबल क्या होता है, डी। देखिए, जिस पे डिग्री 0 होगी, जिस पे डिग्री 0 होगी, अब 0 डिग्री कैसे होती है, जैसे 8 है, 8 नंबर है, मतलब 8 क्या है, नंबर। बट यहाँ मैं x की पावर 0 लिख दूँ, 8x की पावर 0, तो 0 यहाँ डिग्री कहलाई जाएगी। x की पावर 0 का आंसर कितना होता है, आपको पता है। किसी की भी, आपको ये चीज़ें आती हैं, किसी की पावर भी अगर 0 कर दी जाए, जैसे 100 की पावर 0 कर दो, इन्फिनिटी की पावर 0 कर दो, सभी के आंसर कितने होते हैं, 1। तो इसलिए यहाँ 1 x की पावर 0 कर दूँ तो x की पावर 0 का आंसर हमेशा कितने रहने वाला है, 1। 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8। ऐसे 2/3, यहाँ पर भी कोई x हो सकता था, y की पावर 0 हो सकती थी, तो वो भी क्या हुआ, ये। तो इसका मतलब जब डिग्री की पावर 0 हो तो उसे कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मुझे जो सिखाना था लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सिखाना था आपको। जैसे लीनियर में क्या है कि x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ देखोगे यहाँ भी 1 है। अब बात करूँ टर्म्स के, तो ये कैसी टर्म है, 2 टर्म है। 2 टर्म का मतलब ये बायोनोमियल्स हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ऐसी 3/4x - 6, ये भी कैसी है, बायोनोमियल। काफ़ी बच्चे सोचेंगे लीनियर में क्या 2 टर्म बन सकती है, बन सकती है। जैसे y = mx + c, y की भी पावर 1 है और x की भी पावर 1 है, तो ये भी कैसी आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन से भी जानी जाती है, ये इक्वेशन से भी जानी जाती है चीज़ें,
ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे ही D1 D2 अगर हो, मतलब x की पावर स्क्वायर हो या y की पावर स्क्वायर हो या प्लस x प्लस वाई की पावर स्क्वायर हो, तो उन्हें कहा जाता है क्वाड्रेटिक। आई होप आप मैथ्स में बहुत बार सुनोगे क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को आप समझ गए, जिनकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिनकी 2 हो। अब बात करते हैं क्यूबिक की। तो क्यूबिक में क्या होता है, x की पावर क्यूब, y की पावर क्यूब। तो जिन किसी में पावर का अगर क्यूब जाता है उन्हें कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप ये जो बेसिक पॉलिनोमियल्स है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इम्प्लीट फंक्शन, एक्सप्लीट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो आपको पहले ही सिखा दी गई है। इसका मतलब आप फंक्शनों को जान चुके हैं जो फंक्शन है। आज एक नया टॉपिक हम फंक्शन का स्टार्ट करेंगे। अपनी पॉज कीजिए वीडियो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे लिख लीजिए। याद रखना बच्चों, कोई टीचर तुमसे ये नहीं पूछेगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा, कोई क्वेश्चन पेपर में, बट इस टॉपिक से काफ़ी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आप लोग समझना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन्हें ठीक से लिख लेंगे और समझ लेंगे। बच्चों बोर्ड से देख लीजिए कि क्या होता है कि आपको बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ वगैरह आपको प्लॉट करने आते होंगे, जैसे कि आप बोर्ड को देख पा रहे हैं। बात रही एक्सपोनेंशियल की, देखिए 5.4 जो बेस करती है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस करती है, 5.5 लॉगरिथम बेस पे करती है। चलो मैं इसे स्टार्ट करने से पहले पॉलिनोमियल के थोड़े ग्राफ्स को आपको व्यू कराता हूँ। अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू एक्स या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, जैसा बोर्ड की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप x। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन बीच में से जाती है, एग्जैक्ट बीच में से, देखिए एग्जैक्ट ओरिजिन से होती हुई पास हो जाती है। तो ये हो जाता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं y इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को ले लूँ, x स्क्वायर को ले लूँ, तो जब क्या होती है लाइन ऐसे आपका ग्राफ बनती है, जिसे आप पैराबोला ग्राफ कहते हैं। अगर मैं ले लूँ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, अगर x की क्यूब हो तो देखिए ये थोड़ा सा क्या था, यहाँ ज़्यादा देर टच रहेगा, फिर एकदम उठना स्टार्ट होता है। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं कि जैसे जैसे मैं x की पावर बढ़ा रहा हूँ, तो y की वैल्यू के कंपेयरिंग में x क्विकली बढ़ रहा है, समझ रहे? बट इतना भी क्विक नहीं है। तीनों को कंपेयर करें तो तीनों में एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, x वाले में इतना रहता है, x स्क्वायर वाले में इतना आएगा, x क्यूब वाले में इतना आएगा, x की पावर 4 में और देर तक नीचे तक टच रहेगा, फिर एकदम उठना स्टार्ट होगा कि y की वैल्यू के साथ x की वैल्यू स्लो उठनी स्टार्ट होती है। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी पॉलिनोमियल इक्वेशन से। जैसे ये 1 डिग्री की हो जाएगी, ये लीनियर डिग्री की हो जाएगी, ये आपकी किसकी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक की, और ये किसकी हो जाएगी, क्यूबिक की। अच्छा, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे आई होप। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ की। पहले मैं बताना चाहूँगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ से पहले फंक्शन कौन से होते हैं। काफ़ी बच्चे तो ये सोचते होंगे जो बेसिकली पढ़े हुए हैं, e की पावर x एक्सपोनेंशियल है, बाकी कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है। बच्चों ध्यान से देखिए कौन कौन से। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर क्या, वेरिएबल, वो किस में कंसीडर किया जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, e की पावर x नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट करके कर लिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, काफ़ी बच्चे जब मैथ्स को पढ़ते हैं तो बेसिकली मैथ्स को अपने हिसाब से पढ़ते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि अगर y इक्वल टू a की पावर x है या y इक्वल टू e की पावर x है, दोनों फंक्शन मेरे पॉलिनोमियल में कंसीडर किए जाएंगे कि जो a की पावर x है वो कांस्टेंट की पावर है। मतलब नहीं समझ में आया? देखिए, जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y की वैल्यू नहीं निकल के आएगी। ऐसे ही मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊं तो y की वैल्यू भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो इस कंडीशन पे कहा जाता है कि अगर वेरिएबल किसी की पावर बन जाए उसे कहा गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप डेफिनेशन समझ में आई होगी। वेरिएबल अगर किसी की पावर बन जाए उसे कहा गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे यहाँ भी पावर में है और यहाँ भी पावर में है, या तो कांस्टेंट की पावर हो या फिर वो इसकी। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया आपको कि इस फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी मैथमेटिक्स में। देखिए मैं सिखाना चाहूँगा y इक्वल टू 10x। ठीक है, अगर मान लेते हैं x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 1 पे जब x को 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे कि यहाँ 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ बनेगा, यहाँ, जहाँ x तो होगा 1 और y होगा 10। आई होप क्लियर हो गए। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूँ, x की वैल्यू क्या डाल दें, 2 डाल दें, तो देखिए y की वैल्यू क्या जाएगी, 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर,
10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी, मेरे ग्राफ में प्लॉट भी नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। y कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से एक पॉइंट आएगा, यहाँ से एक पॉइंट आएगा, बहुत बड़ा ग्राफ है ये, जैसे मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ कितना आएगा, वो आपका 2 तो रहेगा x और 100 कौन रहेगा y। ऐसे ही अगर मैं x की 3 लेता हूँ तो x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 1000। तो एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल में ये फ़र्क है क्या कि देखिए एक्सपोनेंशियल में बहुत तेज शार्प ग्राफ चल रहा है, जैसे y इजकल टू 10 की पावर x, अगर x 1 है, x इजकल टू 1 है तो y इजकल टू कितना है 10, अगर x इजकल टू 2 है तो y इजकल टू कितना है 100। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स की बात करता हूँ। पॉलिनोमियल्स में कहता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y अगर x इजकल टू 1 है तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 1 के, अगर x2 है तो y कितना हो जाएगा 2, मतलब बहुत कांस्टेंट रेट है। जैसे कि मान लो मैं कह रहे हो x स्क्वायर को, अगर x 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, अगर x 2 है तो 2 मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4। मतलब इस ग्राफ में इतना शार्पनेस नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यू को कंटेन नहीं कर पा रहा है जितनी बड़ी वैल्यू को कौन कंटेन कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो कैसा बनेगा, वो ग्राफ ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी, कि वो ग्राफ यहाँ से निकलेगा। अब यह है कि ओरिजिन पे क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 हो जाए, सर x की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो x की वैल्यू 0 करोगे तो y इजकल टू 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, मतलब वो यहाँ से निकलेगा 1 से। ठीक है, जब x 0 हो तो मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, सॉरी ये ऊपर से नहीं गया, मतलब ये वहाँ से काटेगा जहाँ y कितना होगा, y आपका कितना होगा 1। आई होप मेरी बात समझे होंगे। तो एटलीस्ट एक्सपोनेंशियल में आपका जो y है वो 1 रहना ही रहना है, बेशक x आपका कितना हो जाए 0, पावर हमेशा 0 हो जाए पर y की वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। दूसरी बात और गौर करने की ये है कि ऐसे ग्राफ गया था ऊपर, ठीक है ना, ऐसे इधर की तरफ चलेगा तो ये ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव, मतलब x कैन बी नेगेटिव, मतलब यहाँ लिख लीजिए, ऊपर वहाँ लिख देना, x कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, y ऑलवेज पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना, जैसे कोई बच्चा कहे मैं x की पावर माइनस कितनी डाल देता हूँ 2, तो 100 की 2 कितना आएगा, जैसे कोई बच्चा कहे मुझसे सर मैं ऐसे करता हूँ x को ले लेता हूँ -2 ले ले, -2 मतलब 100 बाय 100, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.001। समझ रहे हैं ना, मीन्स आप y को कभी नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। एक्सपोनेंशियल का ये भी बेनिफिट है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में काम करता है। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आएगा, इसके रिलेटेड क्वेरी जो आपको समझ में आई होगी एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल की, बहुत बढ़िया लिख लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन
क्या है कि अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ax एंड ex, मतलब दोनों एक्सपोनेंशियल है, बट डिफरेंस क्या है इस एक्सपोनेंशियल में और इस वाले एक्सपोनेंशियल में। देखिए समझिए क्या होता है कि अगर e की पावर को आप ओपन करेंगे, e एक्सपोनेंशियल में पढ़ा जाता है, याद रखना हमेशा इस सीरीज़ को कहा गया है 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। आई होप आपने 3 फैक्टोरियल वगैरह को ओपन किया हो, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 4 फैक्टोरियल होता तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे आप ओपन करते। अगर 5 फैक्टोरियल होता तो 5 मल्टीप्लाई विद 4, 4 मल्टीप्लाई विद 3, 3 मल्टीप्लाई विद 2 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 1, ऐसे आप ओपन करते हैं। तो ये जाती है n तक। अगर इस पूरी सीरीज़ को सम किया जाए, इसको सम किया जाए तो इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है। आप समझ रहे, एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो वो चीज़ वैल्यू किस में लाई करेगी, 2 और 3 में, e की टर्म में। बट अगर आप बात देखें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू जो चीज़ें हैं वो चेंज कर रही हैं। मतलब एक छोटे डिफरेंस को पढ़ने के लिए e की पावर को कंसीडर किया गया है, एक बड़ी डिफरेंस को पढ़ने के लिए कांस्टेंट की पावर को कंसीडर किया गया है। तो इन चीज़ों से हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल एंड a के पावर x। अब देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमने कर लिया, डिफरेंस में ले गया मैं आपको। ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएबल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में देख लीजिए, अगर y की पावर ax है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये डायरेक्ट याद करने की चीज़ है। ax एज इट इज आ जाएगा log e की बेस a। log e की बेस a क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ मैं समझा दूंगा आने वाली क्लासेस में कि क्या होता है। हम log e की बेस में ज़्यादा काम करते हैं NCERT में, और वैसे जब मैं log की बात करूंगा 5.45 में तो आपको log के बारे में पूरा ढंग से सिखाऊंगा। तो इसका जो आंसर होता है a की पावर x log e बेस a। ओके, और y का क्या होता है, काफ़ी टीचर ऐसे ही सिखा देते हैं बच्चे को, a की पावर x log a। e को बेस को नहीं दिखाते हैं, ई बेस का अपना फंक्शन है बट एनसीईआरटी में नहीं दिखाते कई बार, तो बात अलग है। वरना अपर क्लासेस में आपको ग्रेजुएशन में, बीटेक में आप या डॉक्टरी में आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, dy/dx का क्या होगा, जैसे a की पावर x एज इट इज लिख दिया था, ऐसे e की पावर x एज इट इज आ जाता है। log e बेस e भी एज इट इज आ जाता है। log e बेस e की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। ये कैसे 1 होती है, ये मैं जो अपनी लॉगरिथम वाली एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाती है, ex। ये बच्चों को डायरेक्ट याद कराई जाती है। dy/dx की वैल्यू होती है ex, और ax की होती है ax log a। तो आई होप आपको भी ये चीज़ डायरेक्ट याद हो गई है, आपने ये लिख ली है, ऑलरेडी मैं लिखवा चुका था, इसे लिख लीजिए। थैंक यू, आगे स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे बच्चों देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन कहता है, ऊपर लिख रही है डेफिनेशन, जैसे बुक को देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था e की x sin x1। तो देखिए ऐसे तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मुझे इसे फंक्शन कहना पड़ेगा। तो फंक्शन कहने का तरीका होता है f(x). ओके, f(x) मैंने कह दिया, f(x) हो गया मेरे ex/sin x, जो मेरा क्वेश्चन है। अब क्या है, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिख दूंगा डिफरेंशिएट अबव विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो f(x) दिखा सकता हूँ, मैं लास्ट वाली क्लासेज में बताया था। dy/dx लिखने से अच्छा आप f(x) लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ मतलब d/dx को f(x) लिख दिया, यहाँ dx e की x sin x को एज इट इज रहने दिया। अब मैंने क्या किया, ex को मान लिया u और v को मान लिया sin, क्योंकि मैंने देखा कि 1/1 का मुझे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। मेरे पास रूल होता है क्वेश्चन टाइम्ड रूल, जिसमें मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। u/v रूल भी कहा जाता है। तो मेरा u मेरा क्लियर हो गया, v मेरा क्लियर हो गया। मैंने u' भी निकाल दिया, v' भी निकाल दिया, समझ रहे हैं ना। इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया और इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे कि मुझे फॉर्मूला पता था u/v का कितना होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का डिफरेंशिएट, दूसरा एज इट इज रहेगा, माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएट, पहले वाला एज इट इज रहेगा। समझ रहे ना, ऐसे याद मत करना। अगर कोई बच्चा ऐसे याद कर रहा है v² u', तो वो ज़िंदगी में याद नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सा रूल है, आपको ऐसे याद करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का डिफरेंशिएट जो ऊपर है, फिर दूसरे वाला एज इट इज रहेगा, फिर माइनस आएगा, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएट होगा, पहले वाला एज इट इज रहेगा। आई होप क्लियर हो गया सारा ना।
ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको रूल याद हो गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ अबव वी गेट, मतलब यू डैश की वैल्यू आपकी निकली हुई है, वी डैश की आपकी वैल्यू निकली है, वी और यू की भी साथ के साथ निकली हुई है। तो आप जैसे डाल देंगे तो ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स, तो जो आपका आंसर तैयार हो चुका है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे, एफ डैश एक्स को कर सकते थे ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स। तो आई होप आपको आंसर दिख गया बुक पे। देखिए जो ये आंसर निकाला है इसने, इसे कहा ये डिफरेंशिएशन का आंसर है। बाद में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू एन पाई और n बिलोंग्स टू जेड, जेड को कहा गया इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की वैल्यू, जैसे -1 माइनस, आप समझ रहे हैं ना इनको। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है वो समझ लीजिए, वो क्यों लिखा उसने कहा कि n ना तो 1 हो सकता है, ना 2 3 4 5 फिक्स नंबर नहीं हो सकता, ना ही -1 -2। क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ आप डालेंगे x की वैल्यू 1 डालते हैं, n की वैल्यू 1 पे, तो 1 के पाई आएगा, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 बटा ये सारा कुछ आ जाएगा। और 0 का किसी नंबर को डिवाइड करना, जैसे एफ डैश एक्स, आंसर आ जाएगा आपका। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना, यहाँ समझाता हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो एफ डैश एक्स निकाल लो, जब n की वैल्यू कितनी हो 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई। मैंने कहा जब n की वैल्यू हो जाए 1 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई। इन दोनों इक्वेशन से समझ में आई मुझे, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले में डालूंगा तो ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर, x की जगह पाई डाल देता हूँ, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन पाई की वैल्यू हो जाती है, सभी को पता है 0। तो ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 बटे समथिंग आ जाना, इसका मतलब आंसर कितना हो गया इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए उसने क्वेश्चन के आंसर के बाद ये लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये एन पाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आपने पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ई साइन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। ई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं उसे, डी अपॉन डी एक्स ई साइन इनवर्स एक्स। अब आपको बताया मूंगफली के छिलके की तरह चलेंगे, पहले पावर को लेते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था ना। तो ई साइन इनवर्स एक्स का एज इट इज आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का क्या आएगा वो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर किसका आया, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आया। तो ऐसे आपका ये सेकंड आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से लिख लीजिए इसे, पॉज द वीडियो एंड लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एफ एक्स ई की पावर एक्स क्यूब। अब देखिए जो थर्ड में आंसर लगेगा वो फोर्थ में, फिफ्थ में और काफ़ी क्वेश्चनों में सेम लगने वाला है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए कि लेट टी इजकल टू एक्स की पावर क्यूब डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब इस टी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर, वो आता होगा आपको। पुट द वैल्यू अबव वी गेट, मतलब ये जो वैल्यू है आपने जो लेट की है, जैसे टी इजकल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स क्यूब को रिप्लेस कर दीजिए किससे, टी से। तो एफ एक्स नया वाला कितना हो जाएगा ई की टी, क्यों लेट किया वो क्लियर होता जाएगा आपको। देखिए क्यों, इससे ईजी हो जाता है। कैसे ईजी हो जाता है, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा ई की, क्योंकि इसका ई टी का पावर अभी मैंने बताया, ई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है ई एक्स। अब देखिए आप लोग ई का तो कर गए, फिर उसकी पावर का करेंगे तो कितना होगा डी टी अपॉन डी एक्स। जब डी टी अपॉन डी एक्स होगा तो जो कि कितना रखा हुआ 3x स्क्वायर, तो ई अब यहाँ करेंगे पुट वैल्यू ई टी की जो भी वैल्यू है एक्स क्यूब वो डाल दीजिए, डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो डाल दीजिए। ऐसे करने से क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएंगे। ऐसे आप 4th 5th 6th क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, हिंट में दे रहा हूँ, एफ एक्स इजकल टू साइन टेन इनवर्स एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये इसका एंगल है टेन इनवर्स एक्स का। तो ई की पावर माइनस एक्स का आपको पता है, देखिए जैसे इसे कर लेते हैं, टी मान लिया टेन इनवर्स एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। जब 10 का करूँगा तो 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों 1 बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा ई माइनस 2, क्यों कि जो पावर होगी वो 2 के साथ आएगी, क्योंकि यहाँ x की पावर नहीं होगी e की पावर होगी। e की पावर जो होगी वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि x खुद अपने आप में एक पावर कंटेन करता है। तो आंसर हो जाएगा e माइनस 2x,
आई होप क्लियर है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो x को यहाँ से x स्क्वायर को हटा के e की पावर माइनस 2x आंसर में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही जो e माइनस एक्स है इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर माइनस x, जब माइनस का होगा तो वो कितना आ जाएगा माइनस। तो आई होप क्लियर है, माइनस इसे लिख दिया जाएगा माइनस e की पावर माइनस x 1 बाय e माइनस 2x। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे तो ये साइन t बचेगा, साइन t का क्या होगा कॉस t, आंसर जब आएगा f डैश आ जाएगा आपका कॉस t की जगह ये डाल देंगे आप, ठीक है, इनटू डॉट dt जरूर आएगा, dt बाई dx, तो ये आएगा कॉस t, और जब dt अपॉन dx करेंगे तो ये रह जाएगा। अब ये बच्चे क्यों रह जाता है इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या होता है कि इस t के अंदर अब भी x छुपा हुआ है, जैसे कि यहाँ इसे डालोगे tan इनवर्स x को डालोगे तब जाके आपका होगा। अगर ये dt बाई dt होता तो आंसर कितना आ जाता 1, कितना आ जाता 1, मतलब पहले cos करेंगे फिर उसको t को करेंगे तो ये बनेगा cos t डॉट dt अपॉन dx, और dt अपॉन dx यहाँ सॉल्व किया, यहाँ से वैल्यू डाल देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। राइट डाउन, देखिए आगे इसे कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6th क्वेश्चन को, एफ एक्स इजकल टू ई एक्स प्लस ई एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस टू ई की पावर एक्स की पावर 5। अब देखिए ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, सभी को पता है। ई एक्स स्क्वेयर का डी बाई डी एक्स ई एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, ई एक्स स्क्वेयर का तो पहले ई एक्स स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा, फिर किसका होगा उसकी पावर का, पावर कितनी है एक्स स्क्वेयर। जब पावर का होगा बच्चों तो पावर का कितना आ जाएगा ई एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कितना होता है 2x, तो आंसर कितना लिख दिया जाएगा 2x ई की पावर एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे किसको ई की पावर एक्स की पावर 5, तो ई की एक्स की पावर 5 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर में जो भी हो वो एज इट इज आना है। उसके बाद एक्स की पावर 5 का होगा x की पावर 5, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आगे आ जाएगा, x की 5 में से घट जाएगा 4 e की पावर x 5, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये अलग करके नहीं एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए या फिर उसका आंसर समझ में आए। तो ये तीनों के आपको करने हैं, ओके, अलग अलग। ये तो बहुत छोटा किया मैंने, आपको थोड़ा बड़ा करना। 7th क्वेश्चन की बात करता हूँ, रूट ई की पावर रूट एक्स। डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, पहले इस वाले बाहर वाले रूट का करूंगा। जब बाहर वाले रूट का करूंगा तो 1/2 रूट हो जाता है, सिंपल सा है। रूट का जब भी आप कर रहे हो तो 1/2 कर दें और रूट को नीचे ले जाए अगर ऊपर है, ओके, नीचे आ गया। फिर इसके बाद अब मैं जाऊंगा किस पे, ई की पावर रूट एक्स पे, ई की पावर रूट एक्स पे। ई की पावर रूट एक्स का करूंगा तो ई की पावर रूट एक्स ही रहने वाला है। फिर जाऊंगा मैं इसकी पावर पे, पावर है रूट एक्स। रूट एक्स का जब करूंगा तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जब कभी भी रूट का करना पड़े तो 1/2 रूट लिख देना, रूट के अंदर जो भी हो। ऐसे रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4 रूट एक्स आगे आ जाएगा, रूट ई की पावर रूट एक्स पीछे आ जाएगा। मैंने बताया था वेटेज उसको मिलेगी जो फंक्शन अपने अकॉर्डिंग सिस्टम में आते हैं। तो ये ई एक्स वाले फंक्शन बड़े फंक्शन है और वो वाला फंक्शन छोटा, तो आपने वो जो फंक्शन है आगे ले लिया है। राइट डाउन, पॉज द वीडियो। हाँ बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एफ एक्स इजकल टू लॉग एक्स। देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे नेक्स्ट वाली क्लास में सिखाना था, बट मैं भी सिखा देता हूँ। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होना 1/x, मतलब लॉग का वहाँ से मतलब वो गायब हो जाता है, जो भी उसके साथ होता है वो 1 में आ जाता है। लॉग का डिफरेंशिएशन समझा। अगर यहाँ एक्स स्क्वेयर होता है तो बच्चों कितना होता है 1/x स्क्वेयर, और फिर बाद में किसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वेयर का, समझ रहे ना, पावर। क्योंकि अगर यहाँ x था, जैसे x मान के करोगे तो यहाँ dx अपन dx बनता है, जिससे कि वो वैनिश हो जाता है, एक्स स्क्वेयर आंसर, सॉरी x आंसर आ जाता है। बट जब एक्स स्क्वेयर होता है तो एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर बाय dx वैनिश नहीं होता, एक्स स्क्वेयर का जो आंसर होता है 1 ऊपर 2x आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ऐसे आएगा जब अगर यहाँ एक्स स्क्वेयर हो। बट हमें तो सिंपल करना है, तो सिंपल के लिए तो आप सीख ही गए कि लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। क्लियर है। अब देख लीजिए लॉग एक्स लॉग, इस पे डिफरेंशिएशन लगेगा पहले तो इस बाहर वाले लॉग पे लगेगा, बाहर वाले लॉग पे जैसे ही लगेगा तो ये क्या कर देगा, इसके साथ जो भी चीज़ है उसे 1/x करता है। x मेरा इस टाइम कितना log x, तो ये 1/log x हो गया। ठीक है।
डॉट। अब जब ये वैनिश हो चुका है, ये डिफरेंशिएशन लग चुका है, डिफरेंशिएशन अब किसके पास पहुंचेगा, पावर के पास, log x पे। तो log x पे जैसे लगेगा तो कितना आ जाएगा 1x, 1x 1/log x में कितना लिखेंगे 1x log x, क्योंकि मैंने बताया था फंक्शन को जैसा है उसे पोजीशन वैसी मिलती है। देखिए 9th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है fx इक्वल टू cos x अपन log x। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें पता है जब नीचे भी कोई वेरिएबल आ जाए तो u बाई वी माना जाता है, u बाई वी, जिसमें u मान लिया cos x और v मान लिया log x। u डैश कितना होता है माइनस साइन x और v डैश कितना होता है 1/x। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा u बाई वी लगेगा, u बाई लगेगा तो मुझे u बाई वी फॉर्मूला कह लीजिए, फिर क्वेश्चन टाइम फॉर्मूला कह लीजिए। तो f डैश कितना हो जाएगा, तुम्हें बताया था नीचे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाला एज इट इज, माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाला एज इट इज। ऐसे आपको रूल याद करना है। अगर ऐसे याद करोगे वी स्क्वायर यू डैश वी डैश यू, ऐसे जिंदगी में याद नहीं होगा। अब इसको पुट द वैल्यू कर देते हैं, यू डैश की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं माइनस साइन एक्स, और ऐसे वी की कितनी आ जाएगी log x, वी की यहाँ से आ जाएगी log x, वी डैश की कितनी आ जाएगी 1/x, यू की कितनी आ जाएगी, यू की कितनी आ जाएगी, ओ सॉरी यहाँ यू की कितनी आ जाएगी साइन x। अब क्या है कि यहाँ से माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ x इसके साथ 1/x को भी कॉमन ले लो, 1/x x यहाँ आ गया है। अब क्या हुआ है कि जो ये साइन है यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। और जैसा कि नीचे इसमें देखा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, आपका सीधी सी बात है कि 1/x को अगर माइनस 1/x को कॉमन ले लो तो माइनस तो ये आ गया, ठीक है। 1/x में 1x यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचेगा x, जब इससे मल्टीप्लाई करेगा, एलसीएम कह दो कॉमन कह दो जो भी, x इससे मल्टीप्लाई करेगा x साइन x log x हो जाएगा, cos एज इट इज रह जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर चला गया, ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आई होप आपका 9th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th की, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो। 10 को देख लेते हैं। fx इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x। अब क्या है, लेट कर लेते हैं इस पूरी टर्म को t लेट कर लिया, इसका dt निकाल देते, dt निकाल दिया। अब क्या है कि इसको पूरे को हटा के क्या डाल सकते हैं, t डाल दिया, तो cos t हो गया, cos t का कितना, तो माइनस साइन t, इसका हो गया, फिर dt का होगा तो कितना dt अपॉन dx। ये क्लियर है आपको, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो dt अपॉन dx अटक जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ वैल्यू डल जाएगी 1/x प्लस e की पावर x। अब ये माइनस और ये पूरी टर्म तो आ जाएगी आगे, ठीक है। साइन log x प्लस ई की x कहाँ चला जाएगा, पीछे। इसके लिए मैंने पहले भी आंसर दिए थे आपको कि जो फंक्शन होता है उसे ऑर्डर में रखा जाता है। तो आई होप आपको एक्सपोनेंशियल क्लियर हो चुका है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना होमवर्क कीजिए ठीक से और यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे अपलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।